इस्मत मुझको लौटा दो, मेरे जलते हुए आशियाने पर पानी डालो, फिर तुम मुझसे सेकुलरिज्म की तवक्को करो। बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हां, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। अजमल खसाब को फांसी पे लटकाए, क्यों लटकाए? पाकिस्तान से आया, पानी के जरिए हिंदुस्तान में आया, हथियार लाया, साथियों के साथ आया, बंबई में इंडिया गेट पे उतर गया, ताज होटल में घुस गया, मासूमों पे गोलियां चला दी। 200 मासूम हिंदुस्तानी शहरियों का कत्ल कर दिया, गोलियां चलाई। हम मजम्मत करते हैं इसकी, मजम्मत करते हैं इसकी। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला वो नरेंद्र मोदी पर आज भी एक मुकदमा नहीं हुआ, आज भी जेल की सजा नहीं मिली, कोई उसको सजा नहीं दी जाती। आज वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है। पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को मारने पर उसको दिल्ली की गद्दी दी जाती है। अरे अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, अगर इस मुल्क में सेकुलरिज्म है, तो जिस तरीके से अजमल खसाब को फांसी पर लटकाए, हिंदुस्तान इस नरेंद्र मोदी को भी फांसी पर लटका दो, हमारा एतमाद बहाल होगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताइए। और अगर तुम वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमानों या आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। आज मेरी आवाज निर्मल में है। अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए, तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। गुजरात में फिसाद हुआ तो चाकुआं चले, तलवार चले, केमिकल्स डाले, पेट्रोल डाले, मारे, लठा थे, लाठियां थीं, चाकू थे, बर्चे थे, तलवार थे। लेकिन आसाम में तो नया फिसाद हुआ, गोलियां चली। मुसलमान जहां हैं AK-47 लिए टररररर गोली चलाए चले गए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भाग कर भगोड़ा है, भाग कर आया था हिंदुस्तान को।
अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबा के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गुंजाएगा। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे कम्युनल है। राम जेठमलानी क्या बोला साहब, क्या बोला? उन्हें बोला कि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। मैंने बोल रहा हूं, राम जेठमलानी बोला, राम था ही नहीं बोला। और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था बोला। मैंने बोला, ये राम जेठमलानी बोला। उन्हें बोला तो कुछ नहीं,
मैं बोला तो केस बुक कर दो बोलेंगे, लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले के। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते हैं, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी, फुला, क्या क्या है, कितने भाई। हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई। और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए, मगर भाग्य कैसे आई है? बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त कर के गौशालाओं में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो,
माँ है तो उसकी रखवाली करो, माँ है तो उसकी हिफाजत करो। माँ को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे हैं, माँ भी बोल रहे हैं, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। माता माँ पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है, तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते। क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काट रहा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। और आज ऐसा नहीं वैसा नहीं। मुसलमानों, एक बात बोलूंगा, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार वालों, आप लोग तो निर्मल के है, बड़े घने जंगल हैं यहां पे। आगे महाराष्ट्र में हर गर्मियों के सीजन में सरपंच एक परमिट देता है, नीलगाय को मार सकते हैं। सही है ना? बच्चे बहुत होशियार हो गए आजकल। गाय को देते हैं। नीलगाय पूरे खेतों को खराब कर दे रही है, चर ले रही है, तो सरपंच साहब थप्पा मार के बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट ले लो, नीलगाय को मार सकते हैं। छोड़ देना तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को चर देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों, 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है, और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ऐसा करेंगे? मुसलमान तो लवाजमात का आदी है भाई। डरा रहे मुझको, बोल रहे अकबर साहब आप पे मुकदमा है, आपके दुश्मन बहुत हैं। मुझे लोग बोल रहे हैं अकबर साहब आपके दुश्मन बहुत हैं। ये संघ परिवार, आरएसएस, सब मीर सादिक, मीर जाफर की औलादे भी हमारे सपों में भी है। आप इतना मत बोलिए। इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर।